आज हम आपका परिचय कराएंगे ज्यामितीय के एक नए टॉपिक कोण से। यह टॉपिक कक्षा 6 के गणित विषय पर आधारित है। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोण क्या होते हैं और इन्हें किस प्रकार से मापते हैं। साथ ही साथ हम कोणों के प्रकार के बारे में जानेंगे और हम देखेंगे कि कोण हमारे आसपास में कहाँ पर दिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कोई वस्तु सीधी दिशा में चल रही है तो हम इसे किस प्रकार से मापते हैं या फिर इसको मापने के लिए हम किन इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो यदि कोई वस्तु सीधी दिशा में चल रही है तो उसको हम स्केल पट्टी या फिर पटरी की मदद से मापते हैं और इसको मापन करने के लिए इकाई हो सकती है सेंटीमीटर या फिर मीटर। यदि कोई वस्तु घूम रही है तो इसे हम किस प्रकार से मापते हैं, इसे मापने के लिए हम किन इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो यदि कोई वस्तु घूम रही है तो उसे मापने के लिए हम चांदा या फिर कंपास का उपयोग करते हैं, जो कि आपके कंपास बॉक्स में उपलब्ध होता है। और इसको मापने के लिए इकाई जो होती है अंश या फिर उसको इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। तो घूर्णन को मापने के लिए हम एक पूर्ण के, जो कि एक वृत्त होता है, उसके हम 360 टुकड़े करते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक अंश का होता है। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ है और इतना घूमती है, तो यह कितना घूमी है, 90 अंश। तो आप सोच सकते हैं कि हम पूरे वृत्त को 360 भाग में ही क्यों विभाजित करते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यह इतना घूम रहा है, कितना घूम रहा है, 150 अंश। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह 40 अंश घूम रहा है। तो 360 के कई गुणज होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10, इसी प्रकार से 360। तो इसके कई गुणज होने के कारण हम पूरे घूर्णन को आसानी से कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, इसलिए हम इसको 360 भागों में विभाजित करते हैं। यह कितना घूमा हुआ है, आइए इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यह 0 से लेकर 60 अंश तक घुमा हुआ है, तो इसलिए इसे हम 60 अंश घुमा हुआ कहेंगे। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यह कितना घुमा हुआ है, तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यह 90 अंश घुमा हुआ है। अब यह कितना घुमा हुआ है, तो यह 140 अंश घुमा हुआ है। अब आप अनुमान लगाएं कि यह कितने अंश घुमा हुआ होगा। बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया आपने, यह 200 अंश घुमा हुआ है। अब आप सोचें कि यह कितने अंश घुमा हुआ है, आप एक अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल सही सोचा था आपने, यह लगभग 250 अंश घुमा हुआ है। तो कोण तब बनते हैं जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं या फिर एक दूसरे को काटती हैं या फिर आकृतियों के शीर्षों या फिर जिसे हम कोना कहते हैं उस पर भी कोण बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लाल बिंदु हैं वह शीर्ष या फिर कोने को प्रदर्शित करते हैं। उन कोनों पर जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तो वहां पर कोण का निर्माण होता है। कोणों को अंशों में मापा जाता है और उन्हें उनके आकार के अनुसार भी परिभाषित किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह न्यून कोण है। न्यून कोण हम किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 90 अंश से कम होता है। आप दूसरे वाले भाग में देख सकते हैं, इसे हम समकोण कहते हैं। समकोण का मान 90 अंश के बराबर होता है। तीसरे भाग में आप देख सकते हैं यह अधिक कोण है और अधिक कोण 90 अंश और 180 अंश के बीच में होता है और 180 अंश से बड़े कोण को हम बृहद कोण कहते हैं। क्या यहाँ पर आपको कोई कोण दिख रहा है, आइए देखते हैं। तो यह 180 अंश का कोण होगा। जब कोई कोण सीधी रेखा पर बनता है तो उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। कोणों के आधार पर हम त्रिभुजों को भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि यह पहला वाला जो भाग है इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी कोणों के मान 90 अंश से कम हैं। इसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं क्योंकि एक कोण का मान 90 अंश से अधिक है। इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं क्योंकि इसमें एक कोण का मान 90 अंश के बराबर होता है। आइए अब हम न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और ऋजु कोण से संबंधित कुछ उदाहरण देखें। तो यह कौन सा कोण होगा, तो आप देख सकते हैं यह कोण 90 अंश से कम है,
40 अंश का कोण है, तो इसे हम न्यून कोण कहेंगे। आइए अब आप अनुमान लगाइए कि यह कोण कौन सा कोण होगा। तो क्योंकि यह कोण 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम है, तो यह कोण अधिक कोण होगा। आइए एक और उदाहरण देखें। यह कौन सा कोण होगा? तो यह कोण 180 अंश से अधिक है, जिसका मान 340 अंश है, तो यह कोण बृहद कोण होगा। आइए एक और उदाहरण देखें। यह कौन सा कोण होगा? यह कोण 90 अंश से अधिक है, तो इसे हम अधिक कोण कहेंगे। आइए अब आप अनुमान लगाएं कि यह कौन सा कोण है। तो इस कोण का मान 260 अंश है। अब आप सोचें कि यह कौन सा कोण होगा। आइए एक और उदाहरण देखें। इस कोण का मान 90 अंश है, तो यह कौन सा कोण होगा। अब आप इस कोण का प्रकार बताइए। यह कोण 20 अंश का है, तो यह कौन सा कोण होगा। आज हमने सीखा कि कोण क्या होते हैं और इन्हें किन इकाइयों की मदद से मापते हैं। साथ ही साथ हमने कोणों के प्रकार के बारे में चर्चा की और हमने देखा कि हमारे आसपास में कोण कहाँ-कहाँ पर दिखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।